So friends, we are 23 people right now and it's 5:05. So let us start with the session. Good evening, dear friends and family. Once again, Ailina Doshi welcome you all on the 34th program from the platform of Let's Grow Together. कुछ साल पहले की बात है। एक बंदा एक छोटी मोटी चाय की किटली पे जाके एक कप चाय ऑर्डर करता है। जैसे ही उसका ऑर्डर सुना, तुरंत उसका मालिक उसके वेटर को ऑर्डर देता है, साहब को एक गिलास पानी दो, साहब के लिए पंखा चला दो, साहब को आज का न्यूज़पेपर दो पढ़ने को, साहब को चाय के साथ एक बन भी फ्री में दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बंदा चौंक जाता है कि एक कप चाय के साथ I request everyone to please mute your mic. तो वो बंदा चौंक जाता है कि एक कप चाय के साथ इतना सारा फ्री। वो एक LIC के किसी एक प्लान की एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें वो प्लान के सब फायदे बताते थे। कैसा लगेगा आपको जब आज हम भी ऐसी कुछ बात करेंगे जिसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा? तो कैसा लगेगा आप लोगों को? जी हाँ, आज हम ब्रीदिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानेंगे जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपके ऑर्गन्स क्लियर रहेंगे, आपका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपको जल्दी कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इस कोरोना की महामारी ने हम सबको सांसों का इम्पोर्टेंस समझा दिया है। हम सब जान चुके हैं कि हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को जान लेना बहुत जरूरी है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है और जिनसे हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं और अपना काम कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है एंथोनी रॉबिन्स, जिन्होंने एनर्जी के बारे में एक बुक लिखी है। उनका कहना है कि एनर्जी के लिए सिर्फ खाना या पीना या वर्कआउट जरूरी नहीं है, अपना ब्रीदिंग पैटर्न भी उतना ही जरूरी है। जितने भी योगा मास्टर्स या जैन गुरुज को आप देखते होंगे, उन सब ने डीप ब्रीदिंग की कला को जान लिया है। इससे वो लंबा भी जीते हैं और उनके चेहरे हमेशा चमकते रहते हैं। कहते हैं हम इंसानों की लाइफ सालों से नहीं बल्कि सांसों से लिखी जाती है। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, और ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसानों की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। तो चलिए आज हम लंबे और गहरे सांस छोड़ने का वैदिक तरीका जानते हैं और उसके चमत्कारिक फायदे की बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है मिस रितु मेहता। अहमदाबाद की जानी मानी योगा थेरापिस्ट रितु जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर उनका शॉर्ट में अगर मैं परिचय देना चाहूँ तो रितु मेहता, a renowned yoga therapist. She has done her post-graduation diploma in yoga therapy from Swami Vivekanand Yoga Anusandhana, Bangalore, and diploma in yoga for Kevalya Dham, Lonavala. She was a consulting yoga therapist in Madeline Hospital and was treating and training society to help them get rid of various diseases through yoga therapy since last 15 years. She has been taken various sessions on stress management at various clubs like Babylon, Stars, and various corporates like Bank of Baroda, CED, Search Native, and various organizations like Rotary and Lions clubs. At present, she is a director at Persana Health Center at Bodakdev and treating patients through her therapy. She has also taken program for kids to perform well and develop values by making them to do effective breathing, DRT, meditation, and various games and act. Her ultimate goal is
to make this society a better place to live in and train young mind so that they can represent better future and ultimately develop a better society. She is a proud mother of two kids and have a loving and supporting husband, Rotarian Dipesh Mehta. Dear friends and family, I feel immensely proud and privileged by presenting a very young and talented yoga therapist, Miss Ritu Mehta, in front of you. रितु जी, आपको हमारे लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू रितु जी. Thank you so much for the beautiful introduction, Reena ji, and thank you so much for inviting me in such a beautiful group of people. Hello everybody. आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाइक इट्स वेरी मच ये जो टॉपिक है आई थिंक एवरीबडी सब लोग हमेशा एवरीडे कर ही रहे हैं. उस पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या है. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइट. शुड आई स्टार्ट? यस. ओके, थैंक यू. ब्रीदिंग तो सभी लोग लेते हैं, मतलब नेचुरली हम ब्रीथ के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते. तो ब्रीदिंग इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जो हम ले ही रहे हैं. तो आप लोगों को लगेगा कि ब्रीदिंग से इतने सारे बेनिफिट्स, लाइक आप लोग ने सुना है कि मन शांत हो जाता है, एंजाइटी दूर हो जाती है, स्ट्रेस जीरो हो जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, आपके फेस पे शाइन आती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप कितने सारे डिजीज से दूर हो सकते हैं. डायबिटीज है, अगर बीपी है, बीपी में इंस्टेंट फर्क पड़ता है. अगर आप ब्रीदिंग करते हो तो हाई बीपी में इंस्टेंट आपको फॉल दिखेगा. एंड आई हैव सीन दैट, मतलब हमने उसको रिसर्च किया है. एंड पल्स रेट इंस्टेंट डाउन होता है. फिर तो पल्स रेट हमारा हाई होता है अगर हमें स्ट्रेस होता है, तो इंस्टेंटली स्ट्रेस जीरो होता है विद ब्रीदिंग. तो ये सब चीजें अगर हम रोज ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है. तो उस वही चीज हम आज इस टॉपिक में समझेंगे कि एग्जैक्टली ब्रीदिंग है क्या, किस टाइप से हमें करना है, हम किस टाइप से कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं ताकि हमें ये सारे फायदे हो, ताकि हमारा स्ट्रेस 1-2 मिनट में जीरो हो जाए, एंजाइटी चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, डायबिटीज में हमें फायदा हो, इवन एसिडिटी भी हमारी इस ब्रीदिंग से कम होती है, वायु कम हो जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वायु की वजह से काफी प्रॉब्लम्स, नी पेन, बैक पेन, काफी प्रॉब्लम्स वायु की वजह से आती है. तो वो भी हम विथ ब्रीदिंग कम कर सकते हैं. तो आज ये टॉपिक इसलिए हम इधर से समझेंगे. तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ब्रीदिंग हमारी बॉडी को हील कैसे करता है. तो वो समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रीदिंग हमारे स्ट्रेस को कैसे जीरो करता है, क्योंकि स्ट्रेस इज द थिंग जिसके वजह से सारी बीमारियां आती है. मोस्टली आप लोग ने देखा होगा कि है ना, हमें अगर डायबिटीज होता है, बीपी होता है, एसिडिटी होता है, तो एक्चुअली किस रीजन की वजह से होता है? स्ट्रेस की वजह से. तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है. व्हाट इज स्ट्रेस? तो सब लोग बोलेंगे, मतलब सबकी डेफिनेशन आई थिंक स्ट्रेस की अलग अलग होती है. समबडी टेल्स कि अगर मुझे कहीं जाना है और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रही तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है. कभी किसी को आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है. कभी किसी के घर मेहमान आए होते हैं तो दे कम इन स्ट्रेस. कभी कोई हमें कोई चीज काम टाइम पे कंप्लीट करनी है तो अगेन पीपल थिंक दैट वी आर स्ट्रेस्ड आउट. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. सबके अलग अलग डेफिनेशंस है, बिकॉज जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है हमको लगता है वही डेफिनेशन है स्ट्रेस की. बट एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारा माइंड पूरी तरह से थॉट से फ्लडेड है, मतलब व्हेन माय माइंड इज फ्लडेड विथ थॉट्स, पूरा भर जाता है अलग अलग विचारों से, और मैं चाहती हूं कि वो विचार को मैं बाहर निकाल के फेंक दूं, पर मैं वो विचार को निकाल नहीं पाती, तो उस टाइम दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड.
मैं फिर से रिपीट करती हूँ, स्ट्रेस क्या होता है? जब मेरा माइंड इज फ्लडेड विथ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स माइंड में है और मैं वो थॉट्स को बाहर नहीं फेंक पा रही, तो मेरा माइंड बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, एंड दैट सिचुएशन इज स्ट्रेस। तो अगर हमें स्ट्रेस को जीरो करना है तो हमें क्या करना है? नेचुरली थॉट्स को जीरो करना है, क्योंकि अगर मेरे माइंड में थॉट्स नहीं होंगे तो नेचुरली आई एम नॉट स्ट्रेस्ड आउट एट ऑल। तो हमारे माइंड को अगर जीरो करना है, थॉट्स को जीरो करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो द आंसर इज ब्रीदिंग। नाउ यू विल जस्ट थिंक कि हाउ, कि किस तरह से ब्रीदिंग से हमारा माइंड जीरो हो सकता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर आपको जैसे आपकी लिफ्ट बंद हो गई और आपको 10 फ्लोर्स चढ़ने हैं, तो अगर आपको 10 माले चढ़ने हैं और उस टाइम पे जब आपने चढ़ा, तो उस टाइम पे आपकी ब्रीथिंग कैसी हो जाती है? फास्ट। फास्ट, राइट? हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है बिकॉज वी हैव क्लाइंब 10 फ्लोर्स। और उस टाइम पे आपका माइंड कैसा होता है? डिस्टर्ब कि रिलैक्स्ड? डिस्टर्ब्ड। आप सोच के देखिए, कभी ऐसा सिचुएशन तो आया ही होगा कि हमें 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़नी पड़ी, तो उस टाइम पे हमारा माइंड कैसा होता है? मेनी पीपल से कि इट्स रिलैक्स्ड, मेनी पीपल से इट्स डिस्टर्ब, बट एक्चुअली देखने जाए, सपोज आप 10 फ्लोर सीढ़ी आपने चढ़ी और मैं आपके लिए एक पाइल ऑफ फाइल्स लेके खड़ी हूँ कि चलो ये खत्म करना है आपको काम, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? आप लोग बोलोगे 2 मिनट मुझे श्वास तो लेने दो प्लीज। बिल्कुल। मतलब अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड होता तो हम ये नहीं कहते ना। तो क्योंकि क्यों? हमने कुछ भी ऐसा काम किया था जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो? हम तो सीढ़ी चढ़ रहे थे, हमने ना फोन पे बात करी, ना किसी के ऊपर गुस्सा किया, ना बहुत ज्यादा सोचा। हमको तो सिर्फ एक ही थॉट था कि हमें 10 माले सीढ़ी चढ़नी है क्योंकि लिफ्ट बंद है। बट देन टू आवर माइंड बिकेम डिस्टर्ब्ड। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा श्वासोश्वास और हमारा मन, वो दोनों जुड़वा भाई है। बेसिकली हम हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं प्लीज यार गुस्सा मत करो, गुस्सा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको बीपी हो जाएगा, आपको एसिडिटी हो जाएगा, जानलेवा है, हार्ट अटैक भी आ सकता है गुस्से से, तो कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर थॉट्स, डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव। तो क्या हमारा माइंड वो सोच पाता है? क्या हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो माइंड को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो अभी हमने देखा कि अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है तो क्या करना है? ब्रेथ को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई है। अगर इसको हम स्लो डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड स्लो डाउन हो जाएगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट विथ अगेन एन एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमारे माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर आप बैठे हो और आप बैठे बैठे आपको गुस्सा आया, तो उस टाइम पे हमारा माइंड कैसा होता है? फास्ट हो जाता है, डिस्टर्ब्ड होता है डेफिनेटली, क्योंकि गुस्सा है, इतने सारे थॉट्स है, सब कुछ बोलना है। और आज ही मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में मैं सुन रही थी कोई एक जन का लेक्चर, तो उसमें ऐसा था कि गुस्सा कोई खराब चीज नहीं है। एक्चुअली एंगर इज जस्ट अ फीलिंग। या पर हमें ये नहीं पता है, हम है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे ही गुस्सा आता है ना तो हम फास्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड तो फास्ट होता ही है, हम भी फास्ट हो जाते हैं, और गुस्से के बाद सीधे आता है रिएक्शन। तो हम उन दोनों फीलिंग और रिएक्शन के बीच में गैप नहीं समझ पाते और हम सीधे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हमें लगता है गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। बट अगर हम ये समझ ले कि गुस्सा सभी को आता है, सबको आएगा, दैट इज अ फीलिंग, पर गुस्से को हमें किस तरह से रिएक्शन देना है नहीं देना है, वो रिएक्शन अगर हम कंट्रोल कर ले तो गुस्सा करना कोई मतलब गुस्सा आना खराब बात नहीं होगी।
मतलब दैट वाज जस्ट लिटिल, मतलब आगे का टॉपिक, पर ये ब्रीदिंग से कैसे कनेक्टेड है कि अगर आपको गुस्सा आया तो उस टाइम पे आपका माइंड फास्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका ब्रेथ कैसा होता है? फास्ट होता है। डिड यू डू जॉगिंग, डिड यू डू जंपिंग, डिड यू रन और एनीथिंग? ऐसा कोई भी काम किया था जिससे आपका ब्रेथ फास्ट हो? या सब में फास्ट हो जाता है। तो भी फास्ट हो जाता है, राइट? बैठे बैठे मैं इस सीट पे बैठी हूँ, गुस्सा किया, माइंड डिस्टर्ब हुआ, तो हमारा ब्रेथ ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमारा माइंड फास्ट है तो ब्रेथ फास्ट हो जाता है, अगर मेरा ब्रेथ फास्ट है तो माइंड फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई है। तो अगर मुझे मेरा माइंड कंट्रोल करना है, माइंड को स्लो डाउन करना है, अगर माइंड को रिलैक्स करना है, थॉटलेस करना है, तो मुझे मेरा ब्रेथ को स्लो डाउन करना पड़ेगा, और दैट इज पॉसिबल। आई कैन स्लो डाउन माई ब्रेथ with learning breathing techniques। तो आप समझ सकते हो कि ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारी बीमारियों से छुटकारा चाहिए ना, तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है आपको। मतलब ब्रीदिंग सिर्फ हम जो कर रहे हैं वो तो ब्रीदिंग कर ही रहे हैं, पर अभी हमें ध्यान देके ब्रीदिंग करनी है। तो जैसे ही हम कॉन्शियस ब्रीदिंग चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। दिस वाज वन पॉइंट कि हम हमारे माइंड को, अगर हमको काम करना है या रिलैक्स करना है, तो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू इट आई विल टीच यू, पर उससे पहले मैं आपको बेनिफिट सिखाऊंगी कि क्या क्या और होते हैं बेनिफिट्स। किसको लंबा जीना है? 100 साल, 200 साल? किसको जीना है? सबको। पर हेल्दीली है तो, हाँ, हेल्थ के साथ है तो मतलब क्वालिटी लाइफ, राइट? क्वालिटी लाइफ एब्सोल्युटली। तो एवरीबडी वांट्स टू। आप लोग ने सुना है कि पहले जो हमारे फोर फादर्स थे या ऋषि मुनि थे, वो लोग 100 साल, 150 साल आराम से निकाल पाते थे। बिल्कुल। पर वो कैसे निकाल पाते थे? मतलब कैसे जी पाते थे इतना सारा? और अभी तो 70 इयर्स हो गए या 80 इयर्स हो जाते हैं, तो अगर फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई होती तो हम लोग क्या बोलते, यार उन्होंने तो अच्छा जी लिया, मतलब अच्छा जी के गए हैं, तो हमें रिग्रेट नहीं है। मतलब बिकॉज 70 to 80 इयर्स इज एन एवरेज, अभी एवरेज लाइफ स्पैन हो गई है। पर अगर हम भी चाहते हैं ना कि हम 100 साल जिए, 200 साल जिए, 300 साल जिए, 300 तो पता नहीं पर 100 साल तो एक्चुअली सब लोग चाहते ही होंगे कि हम 100 इयर्स जिए कम से कम, हमारे आगे की जनरेशन को देख के जाए। तो वो बहुत इजी है। कैसे? आप लोग ने सुना होगा सब वो शास्त्रों में कि हम एक भी एक्स्ट्रा श्वास नहीं ले सकते। जब हमारी श्वास खत्म हो जाती है, मतलब हम कैसे एक्सपायर हो जाते, मतलब हम कैसे मर जाते हैं? जब हमारी श्वास खत्म हो जाती है तो वी आर डेड बेसिकली। तो भगवान ने आपको सपोज 2000 श्वासें दिए, मुझे भी 2000 श्वासें दिए, सपोज लीना जी को भी 2000 श्वासें दिए, भगवान ने सबको सपोज इक्वली श्वासें डिस्ट्रीब्यूट करिए। पर मेरी श्वास, मतलब बहुत फास्ट रनिंग करती हूँ, मैं लेट सोती हूँ, जंक फूड खाती हूँ, और मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मैं ब्रीदिंग तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, प्राणायाम तो बिल्कुल नहीं करती। इसीलिए मैं मेरी 2000 ब्रेथ्स 2 डेज में यूटिलाइज कर लेती हूँ, राइट? फिर आप लोग आते हो और आप लोग वो 2000 श्वासों में थोड़ा बहुत ब्रीदिंग कर लेते हो, थोड़ा जल्दी सो जाते हो। मतलब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, थोड़ा जल्दी सो जाते हो और जल्दी उठते हो। उसकी वजह से आपने 2000 ब्रेथ्स आपकी 5 या 6 डेज आपकी ज्यादा चली। और लीना जी आए, लीना जी इज अ वेरी गुड ब्रीदर, और उनको प्राणायाम और वो सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने और लंबी सांसें, मतलब कॉन्शियस ब्रीदिंग करी, लंबी सांसें ली, 1 मिनट में वो 2 या 3 सांसें ही लेते थे। तो एवरी डे वो 10 से 15 मिनट प्राणायाम करे, ब्रीदिंग करते थे। तो उन्होंने अपनी 2000 श्वासें यूटिलाइज करने में कम से कम 15 से 20 दिन लगा दिए। तो मैं 2 डेज ही जी पाई 2000 ब्रेथ से, पर वो 20 डेज जी पाए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे ऊपर है हमारी सांसें यूज करनी।
तो अगर हम सीख जाए कि हमें कैसे ब्रीदिंग लेनी है, कॉन्शियस ब्रीदिंग लेनी है, तो आप आराम से जी सकते हो 100 साल की नहीं जी सकते। I'll give you an example for this. डॉग्स कैसे ब्रीथ करते हैं? यस, वेरी वेरी फास्ट ब्रीदिंग, राइट? वेरी फास्ट ब्रीदिंग। उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 10 to 12 years. या 10 to 12 years, राइट? वो डॉग है, उनके अंदर भगवान ने उस तरह की बुद्धि नहीं दी है, इसीलिए उनको पता नहीं है कि किस तरह से ब्रीथ करना है, और इसीलिए उनकी लाइफ स्पैन जस्ट 10 to 12 years होती है। टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 200 to 300 हाँ, years। 100 to 100, yeah. वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं? वो है ना, एकदम धीरे से ब्रीथ करते हैं, अपना मुंह बाहर निकालते हैं, ब्रीथ करते हैं, वापस अंदर लेके जाते हैं, और फिर कुछ देर के बाद वापस बाहर निकालते हैं। तो दे ब्रीथ वेरी स्लोली। आई थिंक 1 मिनट में वो 1 श्वास भी नहीं लेते होंगे। एंड उनकी लाइफ स्पैन एटलीस्ट 200 to 300 years होती है। वी आर ह्यूमंस, God has given us brain, God has given us mind, we can think, we know everything। बाकी सब जानवरों को तो नहीं पता है कि किस तरह से श्वास लेनी है, किस तरह से, हमें तो पता है। तो हम अगर कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, हम प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लंबा जी सकते हैं। तो आई थिंक आज से आप लोगों को पता चल गया कि अगर मैं जिस तरह से बताऊं कि आपको ब्रीदिंग लेना, अगर आप उस तरह से ब्रीदिंग लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोग लंबा जी सकोगे। हम भी 100 साल, 200 साल, हमारी सारे जनरेशन्स को देख के जा सकेंगे। ओके, Yes. नाउ थर्ड पॉइंट। जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल बोल सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, वी हैव ओनली इनवाइटेड कोरोना, मेरे हिसाब से। लाइक मेरे अगर व्यूज सुनना चाहोगे कोरोना के लिए, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि मैंने सुना है कि जिस चीज को आप शिद्दत से याद करते हो ना, तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपको मिलाने के लिए। तो हमने इतनी शिद्दत से कोरोना का याद किया है ना, जब देखो मोबाइल में कोरोना के मैसेजेस हमने देखे हैं, जब देखो टीवी में उसकी न्यूज सुने हैं, जब देखो तो आंकड़ा इधर पहुंचा है, इधर पहुंचा है। हर रोज हम वो देखते थे कि 500 हुआ है, आज 1000 क्रॉस हुआ है, आज 1500 क्रॉस हुआ है। वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट कोरोना। उसको इतनी दिल से याद किया है ना कोरोना को, तो कोरोना हमारे पास आए बगैर कैसे रह सकता है? तो बेसिकली जिस चीज को आप शिद्दत से याद करते हो, वो चीज आती है। और बेसिकली कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, तो दैट इज राइट। कितने लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं 1 मिनट के लिए भी, तो भी उनको कोरोना आ गया है। क्यों? वो तो बाहर भी नहीं गए, उन्होंने तो बार बार सैनिटाइज किया अपने हैंड्स को, बार बार वो नहाने गए, सारे प्रिकॉशंस लिए, फिर भी कोरोना आ गया। बिकॉज अंदर वो डर कोरोना का बैठ गया था उनके अंदर कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। उन्होंने 24 घंटे उसी को सोचा, इसीलिए वो उसके पास आया। आप ये सोचो ना, आप अपनी बहन को, भाई को, अपने पापा को, किसी को भी दिल से याद करते हो, तो कभी उनका फोन आ जाता है एकदम से, क्योंकि वो टेलीपैथी होती है। तो कोरोना के संग हमने ऐसी टेलीपैथी मैच कर दी है। इसीलिए जैसे ही हम कोरोना को छोड़ देंगे ना, उसके बारे में सोचना कम कर देंगे, उससे डरना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कोरोना चला जाएगा। इंडिया में अभी क्यों नॉर्मल हो गया? गुजरात में सब लोगों ने सोचना कम कर दिया है, सब अपनी रूटीन लाइफ में आ गए, इसीलिए कोरोना कम हो गया है गुजरात में। बट बेसिकली ये दिस वाज वन थिंग, लाइक वो चीज हम कर सकते हैं प्रैक्टिस, कि हम अच्छी चीजों के बारे में सोचे, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचे, ऐसी चीजों के बारे में सोचे जो हमें चाहिए। क्योंकि एक सॉन्ग है, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा तेरा वैसा फल पाओगे। बेसिकली
हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। कितने बार लोगों को मैंने देखा है, लाइक व्हेन आई टेक सेशंस, तो जब लोग बोलते हैं यार मैं ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, मेरे पैर दुखते रहते हैं। और आपको ये पैर दुखना या नीज दुखना या बैक दुखना कब याद आता है? जब आप काम में होते हो तब याद आता है? आई डोंट थिंक सो। एक भी जन को जब वो बिजी होते हैं तो उनको घुटना उनका या बैक उनका या एसिडिटी कुछ भी उनको याद आता है। उनको कब याद आता है? जब हम खाली बैठते हैं, जब हमारे पास कुछ और थॉट्स नहीं, मतलब कुछ और काम करने के लिए नहीं है, और हम रात को बैठते हैं ना, तब हमें याद आता है, ओ माँ मेरी कमर बहुत दुख रही है, कल तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मेरी नेक बहुत दुख रही है, मेरे को सर्वाइकल पेन है। ये सब चीजें हमें रात को याद आती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप सो रहे होते हो ना, सोने जा रहे होते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और उस टाइम पे आप जो सोचोगे वो आपके संग होगा ही। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आप राइट सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो। वो तो ऐसा सोचता है जो तू सोचे वो हो जाए। तो हम क्या सोचते हैं रात को जब हम खाली बैठते हैं कि यार कल तो मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, कल तो मेरी जल्दी के ऊपर मेरे पैर इतने दुख रहे हैं, मैं कल जा पाऊंगा। मतलब हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं सोने से पहले। इसीलिए ऑटोमेटिकली हमारे हमारे सब नेगेटिव चीजें हो जाती है। और फिर हमें लगता है देखा मैंने सोचा था और ये मेरे संग हुआ। ऐसा होता है। तो मैं बिल्कुल। आपको आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आज से, जब आपको पता चल गया है कि सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, उस टाइम पे प्लीज आप लोग पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोल के सोइए। जो चीजें आपको आप चाहते हो अपनी लाइफ से पाना, वो बोल के सोइए। सपोज आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए ना, तो उस टाइम पे वो बोल के सोइए कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए, कल मेरी लॉटरी लगने वाली है। तो देखना धीरे धीरे ये चीजें होंगी आपके संग, क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। वो जो आप सोचोगे वो ही आपके संग होगा। तो फिर से बोलती हूँ, जो चीजें आपको आपकी लाइफ से चाहिए, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ से चाहिए, वो आप या तो सोने से पहले जस्ट पहले सोचिए या उठने के जस्ट पहले सोचिए। हमें उठने के टाइम पे हड़बड़ी नहीं करनी, अपने आप को 5 मिनट देना है। और मैं आपको समझा रही थी कि अगर हमें छोटी मोटी बीमारियां, सपोज जैसे कोल्ड एंड कफ है, कोरोना है, क्योंकि मैं कोरोना को बीमारी समझती नहीं हूँ, मैं कोरोना को एक छोटी मोटी बीमारी समझती हूँ, मतलब बीमारी भी नहीं है, वायरस है। तो अगर हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? तो अब जैसे हमें कितनी बार सब लोग बोलते हैं कि ये काढ़ा पी लो तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, या आप ये चूरन ले लीजिए, च्यवनप्राश ले लीजिए तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। दैट इज वेरी ट्रू कि काढ़े और वो सब से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, सिट्रस फ्रूट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। पर एक बहुत इजी सा उपाय है जिससे आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, वो है ब्रीदिंग। सोचो कितनी सारी उसकी एडवांटेजेस है। एक 10 मिनट का ब्रीदिंग, 10 मिनट्स का ब्रीदिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपको ज्यादा आप ज्यादा उम्र जी सकते हो। फिर आपकी फेस पे शाइन आ जाएगी, आपका ऑरा इंक्रीज हो जाएगा, आपको चीजें पता चलने लगेगी, इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, एंड आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा इम्यूनिटी? कैसे बढ़ेगी? व्हाट यू इनहेल, आप इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। या एंड व्हाट वी एक्सहेल? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। अब अगर मैं नॉर्मल में सपोज एवरीडे जो इनहेलेशन कर रही हूँ ऑक्सीजन का, वो 95% ऑक्सीजन है, राइट? एवरीडे आई इनहेल 95% ऑफ द ऑक्सीजन। अभी तो ऑक्सीमीटर भी आ गया है तो पता भी चल जाता है कि कितना ऑक्सीजन मेरी बॉडी में जा रहा है। और मैंने आज से ही ये इस लेक्चर से इम्प्रेस होके मैंने अच्छी तरह से 10 मिनट्स रोज ब्रीदिंग कर रही हूँ एवरी डे।
तो 10 मिनट्स ब्रीदिंग प्रॉपरली करने की वजह से, डीप ब्रीदिंग करने की वजह से नेचुरली अगर मैं रोज 95% ऑक्सीजन ले पाती थी पहले, तो अभी 97 तो हो ही जाएगा, 97 या 98% बढ़ तो जाएगा ही ऑक्सीजन, क्योंकि अब मैं लंबा ले रही हूँ ना। तो राइट, अब मेरी बॉडी वीक थी पहले, क्योंकि 95% ऑक्सीजन ही जा रहा था मेरी बॉडी में, तो मेरी बॉडी थोड़ी वीक थी, तो कोई भी बीमारी आती थी पहले ही मुझे लग जाती थी। अगर कोल्ड एंड कफ किसी और को हुआ तो मुझे भी लग जाता था, क्योंकि बॉडी वीक थी, कुछ था नहीं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। बट अब तो मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, अब मेरे पास 98% ऑक्सीजन है। अब मेरी बॉडी को 2% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ब्लड में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हम फिट हो जाते हैं। तो अगर आप कभी बुखार हो, बीमार पड़े, तो सिर्फ ब्रीदिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बीमारी से भी रिकवरी कर सकते हो। अगर सपोज जैसे कितनी बार कोरोना होके हमारा बॉडी बहुत वीक हो जाता है, तो अगर आपको वीकनेस से बाहर निकलना है तो जस्ट ब्रीथ प्रॉपरली। तो अगर जैसे अभी मैं मेरा 2% ऑक्सीजन मैंने यूटिलाइज किया मेरी बॉडी को फिट करने के लिए, अभी भी 1% ऑक्सीजन रहा जो मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वो बॉडी क्या करेगा? फेंक देगा? नहीं। अगर मेरे घर पे गेस्ट आए हैं और बहुत अच्छा खाना बना है और थोड़ा सा खाना बच गया और वो मेरा मेरा बहुत पसंद का खाना है, तो मैं क्या करूंगी? उसको फेंक दूंगी कि हम स्टोर कर देंगे फ्रीज में स्टोर ताकि कल करेंगे, खा सकेंगे? स्टोर करेंगे। हाँ, तो यही करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज सच अ प्रेशियस थिंग कि हमारा बॉडी बाहर नहीं फेंकेगा, उसको स्टोर कर देगा अंदर। तो आज मैंने ब्रीदिंग किया और 1% ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लिया, कल वापस ब्रीदिंग की और 1% और ज्यादा, तो 2% हुआ, फिर 3% हुआ, फिर 4% हुआ, वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी में स्टोर हो रहा है। अब क्या होगा? पहले जब वायरस आ रहा था तो मेरी बॉडी वीक थी, तो फटाफट अंदर घुस गया। बट अब जब वायरस आ रहा है, सपोज कोल्ड एंड कफ का वायरस आया और मेरे पास तो स्टोर्ड ऑक्सीजन है जो शील्ड बन जाता है हमारी बॉडी के आगे। तो सपोज कोल्ड का वायरस आया तो वो मेरी बॉडी की शील्ड को हिट करके वापस चला गया, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकता है, अब तो मेरे पास शील्ड है ना आगे। फिर कोई और कोरोना वाला वायरस आया, सबको हुआ पर मुझे नहीं हुआ, क्योंकि अभी अगेन आई हैव दैट शील्ड। फिर कोई और इन्फ्लुएंजा वायरस आया, कोई भी वायरस आने दो ना, हमें क्या करना है? हमारे पास तो शील्ड है ना, तो अंदर ही नहीं घुस सकेगा। ओके, तो आज अगर कोल्ड सबको हुआ मुझे नहीं हुआ, कोरोना सबको हुआ मुझे नहीं हुआ, कोई और सपोज स्वाइन फ्लू सबको हुआ मुझे नहीं हुआ, डेंगू सबको हुआ मुझे नहीं हुआ, तो बेसिकली व्हाट आई हैव बिकम? इम्यून। माय बॉडी इम्यून हैज या बिकम इम्यून। तो कितना सिंपल है। अगर इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है तो it's very very simple, just to breathe properly. Now we come to the main point, how to breathe. मतलब मैंने अभी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए कि हमें ब्रीदिंग करना चाहिए बिकॉज इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी लाइफ स्पैन इंक्रीज होती है, हमारा माइंड शांत हो जाता है। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम प्राणायाम करते हैं बट वी आर डूइंग समथिंग ऑफ द अदर रॉन्ग। इसीलिए प्रॉपर ब्रीदिंग, बिकॉज योगा ऐसी चीज नहीं है जो 6 मंथ्स के बाद असर करती है। अगर आपने अभी किया ना तो अभी की अभी असर करेगा। ब्रीदिंग अगर आपने प्रॉपरली अभी की तो अभी की अभी आपका माइंड शांत हो जाएगा, अभी की अभी आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो दिस इज नॉट अ टेक्निक जो मंथ्स लग जाए, इयर्स लग जाए, दिस इज इंस्टेंट। एंड आई विल गिव यू दैट एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली सभी लोगों को करवाऊंगी कि इंस्टेंट फर्क कैसे पड़ता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। ब्रीदिंग, व्हाट ब्रीदिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम या श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमें उसका रेशियो पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे श्वास लेने में 1 मिनट लगी तो श्वास छोड़ने में कितने मिनट लगने चाहिए? मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड इन दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ध्यान से समझना कि हमें श्वास छोड़ते हुए कितना टाइम लगना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए हमें 2 मिनट लगने चाहिए।
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में 1:2 का रेशियो होना चाहिए. Why? You will wonder why. Because मैं चाहती हूँ कि जो भी चीजें आप आज सीखो वो हमेशा आपके दिमाग में रहे. जब भी आप कर रहे हो तो आपको याद रहे कि मुझे क्यों 1:2 का रेशियो होना चाहिए ब्रीदिंग में. आप जब इनहेल कर रहे हो तो क्या इनहेल कर रहे हो? ऑक्सीजन. यस. एंड जब एक्सहेल कर रहे हो यू आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो अब क्या होता है, हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाते हैं और लंग्स में से कहां जाते हैं? ब्लड में. और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आता है और फिर हम उसको एक्सहेल आउट करते हैं. तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तब एक ही प्रोसेस हो रहा है कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं. पर जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये चीज, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ रहा है और फिर हम उसको बाहर निकाल रहे हैं. तो आप सोचिए हम क्या करते हैं. हमें डीप ब्रीदिंग मतलब डीप इन, अगर हमने लंबा श्वास लिया तो वी कॉल्ड इट एज डीप ब्रीदिंग. नो, फ्रॉम नाउ अगर हम लंबा श्वास छोड़ते हैं उसको डीप ब्रीदिंग कहा जाता है. बिकॉज जब हम श्वास छोड़ रहे हैं 2 प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं. अगर आपने एक्सहेल फास्ट करा तो क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड में नहीं जा पाएगा और ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में से वापस बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से आपके ब्लड में लंग्स में से बाहर नहीं निकल पाएगा. एंड व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज अ गैस. यू नो, एवरीबॉडी नोज कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है. तो Yeah. अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहता है तो क्या होगा? वायु की प्रॉब्लम. सबको वायु की प्रॉब्लम है आजकल. कभी इधर बैठ जाती है वायु, कभी घुटनों पे बैठ जाती है, कभी बैक पे बैठ जाती है और हमको क्या लगता है इधर मुझे दुखावा हो गया है, यार घुटने बहुत दुख रहे हैं. हमारी पूरी बॉडी में वायु हो जाती है. Why? Because we are not exhaling properly. तो आज से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला तो वायु निकल जाएगी और आप नहीं निकाल रहे, यही रीजन है वायु होने का. ओके, सो हमको ये ध्यान रखना है कि एक्सहेलेशन शुड बी डबल देन इनहेलेशन. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हाउ टू ब्रीथ. हम ब्रीदिंग किससे करते हैं? लंग्स से. हाउ डू वी ब्रीथ? हाँ, थ्रू नोज एंड इट गोज इनटू द लंग्स, राइट? तो लंग्स कहाँ पे होते हैं? चेस्ट ओके, में. चेस्ट पे. ओके, चेस्ट में. एवरीबॉडी और कहीं होते हैं? चेस्ट के अलावा? हाँ, यस. वेयर इज द लंग्स? Chest. चेस्ट. ओके, यस, इट इज इन द चेस्ट. पर क्योंकि हमें ऐसा क्यों लगता है कि चेस्ट में है? क्योंकि हम उतना सा ही श्वास लेते हैं, हम इतना छोटू सा श्वास लेते हैं, इसे लगता है चेस्ट में. बट इफ यू सी द डायग्राम, दे हैव नॉट ब्रॉट द प्रेजेंटेशन, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करना लंग्स का डायग्राम तो यू विल सी कि हमारा लंग्स इधर से स्टार्ट होता है, जस्ट बिहाइंड द कॉलर बोन्स. और पूरा पेट जो हमारा स्टमक है उससे थोड़ा सा क्रॉस में जाता है. बिकॉज स्टमक और लंग्स को एक बहुत पतली सी लाइन है, डायफ्राम, वो उसको अलग करता है. मतलब इतना नीचे तक हमारा लंग्स है. मतलब भगवान ने हमें कितने बड़े लंग्स दिए. बट हमको सबको एक्चुअली हमें क्यों लगता है कि हमारा लंग्स कहीं चेस्ट में होगा? क्योंकि हम उतना सा ही श्वास लेते, कभी हम इतना लंबा श्वास नहीं लेते. तो आज मैं इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें श्वास लेना है, इतना लंबा श्वास लेना है. बट इज इट पॉसिबल एट द फर्स्ट टाइम कि हम इतना लंबा श्वास ले सकते हैं? क्योंकि हैबिट ही नहीं है ना हमें. No. इसीलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत
बहुत सिंपल सा टेक्निक लेके आई हूँ कि हम किस तरह से ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो आई हैव डिवाइडेड ब्रीदिंग इनटू 3 पार्ट्स। एक तो पेट से श्वास लेना, एक चेस्ट से श्वास लेना और एक शोल्डर से श्वास लेना, राइट? तो आज हम सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग सीखेंगे, वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से श्वास लेना। ओके, तो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आपने उसको देखा होगा, तो किससे श्वास लेता है? जब कोई छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, वो किससे श्वास लेता है? पेट से। पेट से, हाँ। परफेक्ट, पेट से श्वास लेता है। उसका पेट फ्लैप होता रहता है। तो उसको कोई स्ट्रेस, टेंशन कुछ भी होता है, वो तो ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है खुद से। यू जस्ट इमेजिन दिस, अभी हम बड़े हो गए और मैं अपने खुद से अपना खाना नहीं खा पाऊं, बोल नहीं पाऊं, चल नहीं पाऊं, तो क्या होगा मेरी हालत? दुनिया भर का स्ट्रेस मुझे ही होगा। पर वो छोटा बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, जो पेट से श्वास ले रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। वो रोएगा, अपने आप मम्मी आएगी, डायपर बदलेगी, अपने आप मम्मी आएगी, खिलाएगी। उसको कोई स्ट्रेस एंड टेंशन नहीं है किसी भी चीज का। सो बेसिकली जब भगवान ने हमें धरती पे भेजा था ना, तो पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री भेजा था कि बच्चा, तुझे स्ट्रेस लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हम भूल गए, हम इंटेलिजेंट होते गए, इसलिए हम काफी चीजें भूलते गए और हम सबसे पहले भूले पेट से श्वास लेना। तो अभी भी अगर आपको बच्चा बनना है, बच्चों की तरह ब्रीदिंग करनी है, बच्चों की तरह टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो जस्ट ब्रीथ विथ योर स्टमक। ओके, इट्स वेरी सिंपल, आई टीच यू द टेक्निक, इट्स वेरी इजी ऑल्सो। आप सभी को पेट पे हाथ रखनी है, स्ट्रेट बैठ जाना है और पेट पे हाथ रखना है। पेट पे हाथ रखिए और देखिए आंखें बंद करके कि श्वास लेते वक्त आपका पेट बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है। जस्ट सी विथ योर आईज क्लोज्ड कि आपका सांस लेते वक्त पेट बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है। बाहर आ रहा है। ओके, आप लोग चैट पे लिख सकते हो कि जिसका बाहर आ रहा है वो चैट पे बाहर आ रहा है लिखो, जिसका अंदर जा रहा है वो अंदर जाते वक्त लिखो। एवरीबडी कैन मेंशन ऑन चैट कि व्हाट्स हैपनिंग। सांस लेते हुए आपका पेट बाहर आ रहा है कि अंदर? ओके, आउटसाइड। ओके, वेरी गुड। बाहर आ रहा है। ओके, आप कॉन्शियसली देखिए कि श्वास लेते वक्त आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। ओके, गीता हैज रिटन, गीता जी हैज रिटन इनसाइड। ओके, बाकी सबका बाहर आ रहा है, राइट, आउटसाइड। वेरी गुड। While inhalation, your stomach is going out, right? And while exhalation, आपका पेट अंदर जा रहा है। सिर्फ एक जन का मेंशन आया है कि अंदर जा रहा है सांस लेते वक्त, बट इट्स ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सांस लेते वक्त पेट अंदर भी जाता है। बट आई एम हैप्पी कि इधर बहुत सारे लोगों का बाहर आ रहा है। ओके, मीनाक्षी जी एंड गीता जी ने लिखा है कि उनका अंदर जा रहा है। इट्स ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अंदर भी जाता है, बहुत सारे लोगों का बाहर आता है। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज द टेक्निक। बेसिकली बाहर आना चाहिए कि अंदर जाना चाहिए? बेसिकली हमारा पेट एक बलून की तरह है। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार एक आंटी के वहां गई थी, तो मैंने उनको समझाया कि सांस लेते वक्त क्या होना चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए कि अंदर। तो मैं उनको राइट टेक्निक समझा के फिर गई। फिर 1 साल के बाद उनको विजिट किया, तो आंटी को कुछ प्रॉब्लम्स थी लंग्स की,
मतलब चालू ही थी। तो मैंने बोला आंटी यार आपको मैंने सिखाया था वो आप नहीं कर रहे। बोले तूने तो मुझे सिखाया, पर मेरे वहाँ योगा टीचर आती थी तो उसने मुझे बोला कि श्वास लेते हुए तेरा पेट अंदर जाना चाहिए और श्वास लेते वक्त बाहर आना चाहिए। तो आई एम वेरी कंफ्यूज कि मुझे करना क्या है बेसिकली, बाहर आना चाहिए अंदर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब यू आर राइट, मोस्ट ऑफ यू आर राइट कि आपका बाहर आना चाहिए, पर इसका सिंपल टेक्निक इसीलिए है क्योंकि हमारा पेट एक बलून की तरह है। बलून में जब आप हवा भरते हो तो व्हाट हैपेंस, इट ब्लोस, फूलता है। और जब हम बलून में से हवा निकालते हैं तो वो अंदर जाता है, मतलब पिचक जाता है, डिफ्लेट्स, इट डिफ्लेट्स, ओके हाँ इट इन्फ्लेट्स, राइट। एक और चीज, इन्फ्लेट्स फूलता है, हाँ नहीं डिफ्लेट सांस, कम होता है। हाँ ओके, पहले हम जब बलून में हवा भरते हैं तो फूलता है और बलून में से हवा निकालते हैं तो पिचक जाता है, राइट। तो अभी सिंपल चीज है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सपोज ये बलून है, बलून में हवा भरी, जब मैं हवा भर रही हूँ तो ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आती है। अब मैं हवा निकाल रही हूँ, क्या हुआ, कांस्टेंट, मतलब ये जो हवा निकली तो आवाज आई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मिस कर जाते सभी लोग, कि सांस लेते और छोड़ते वक्त आवाज आनी चाहिए। When we inhale and exhale, it's very important कि हमारी श्वास की आवाज आनी चाहिए। तो we are doing inhalation and exhalation perfectly. I'll just show you। और जिसका जो रॉन्ग हो रहा है वो भी टेंशन मत लेना क्योंकि मैं अभी की अभी राइट कर दूंगी आपका भी। जिसका अंदर जा रहा था डोंट टेक टेंशन बिकॉज बहुत सारे लोगों का होता है। देखो आवाज आई आप लोग को इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की। एंड डिड यू नोटिस वन थिंग, एक्सहेलेशन इज डबल देन इनहेलेशन। जब मैं श्वास छोड़ रही थी तो मुझे ज्यादा टाइम लगा, इनहेल करते वक्त शायद मुझे कुछ सेकंड्स लगे होंगे, पर श्वास छोड़ते वक्त मुझे डबल टाइम लगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। श्वास लेते और छोड़ते वक्त आवाज आनी चाहिए, सांस exhalation should be double than inhalation, and पेट पे हाथ रख सकते हो छोड़ते वक्त, बिकॉज अभी शुरू शुरू में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो छोड़ने के बाद भी और अंदर दबाओ ताकि पूरी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सके। और फिर धीरे धीरे हाथ को रिलैक्स करो तो ऑटोमेटिकली पेट बाहर आएगा। ओके जिसका रॉन्ग हो रहा था, 2 पर्सन्स वर देयर, एक तो मीनाक्षी जी थे और गीता जी, उनका इन अंदर जा रहा था। उनके लिए स्पेशली मैं बताती हूँ कि अगर आपका सपोज रॉन्ग होता है तो आप किस तरह से कर सकते हो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आप लंबा सांस ले सकते हो नॉर्मल ऊपर तक, और फिर पेट पे हाथ रखना है और छोड़ते वक्त जबरदस्ती पेट को दबाना है। तो ऑटोमेटिकली इनहेलेशन के टाइम पे आपका पेट बाहर आएगा। आर यू क्लियर? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक का प्लीज मुझे पूछ लीजिए, बिकॉज हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग की। बिकॉज मैं चाहती हूँ ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। कोई भी ऐसा जन है जिसको रात को नींद नहीं आती है प्रॉपरली, ओके आज से आपको रात को एकदम नींद आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ रात को सोते वक्त, इसका कोई भी ऐसा नहीं कि बैठ के ही करना है, ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हो एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो लेट के अपने पेट पे हाथ रखना है और 5 to 10 मिनट्स तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। और जिस तरह से मैंने बताई उसी तरह से आप देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब नींद आ गई। And this is proved and tested because I have treated thousands of patients till now.
एंड कितने लोगों की नींद की दवाई छुड़वा दी है मैंने, कितने लोगों की। सो जब नींद की दवाई छूट सकती है तो नॉर्मल नींद तो हमें ऐसे ही आ जाएगी। एक और बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ नींद के लिए, और जिसको माइंड रिलैक्स रखना हो, एक बहुत अच्छा उपाय है ये ना। किसी ने मुझे कुछ मैसेज, ओके, देयर इज सम मैसेज, उनको एक somebody has missed out with the abdominal breathing। तो मैं एक और बार आपको abdominal breathing बताती हूँ कि किस तरह से करना है। आपको पेट पे हाथ रखना है, सांस लेते वक्त पेट को फुलाना है, सांस लेते और छोड़ते वक्त आवाज आनी चाहिए, एंड एक्सलेशन शुड बी डबल देन इनहेलेशन। तो हमें बहुत सिंपल है, इनहेल करना है और फिर अपने हाथ से एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमें नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह नहीं खोलना है श्वास लेते और छोड़ते वक्त। तो इससे आप सोते सोते भी कर सकते हो, इसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। आप खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, आप अगर दोपहर में नैप ले रहे हो तब कर सकते हो, आप खड़े खड़े कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो, गाड़ी में बैठ के कर सकते हो, डॉक्टर के वेटिंग रूम में कर सकते हो, आप फ्लाइट में बैठे हो तो भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि किसी को एक्सक्यूज मिलेगा कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम कहीं भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। और एक और चीज मैं आपके लिए बता रही हूँ, ओके, बेटर पोस्चर व्हाइल स्लीप, चेंज टू पोस्चर। ओके, किसी ने मुझे पूछा, रितु जी मुझे लगता है लास्ट 10-15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए हैं, तो यू Okay. कंटिन्यू विथ योर थियोरी एंड बाद में क्वेश्चन में ये सब ले लेंगे अपने। नो इश्यू, नो इश्यू। या ओके, हाँ, तो हम बाद में पूछ सकते हैं। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी सी बॉटल है ना, ये नस्य की बॉटल है। नस्य, हाँ, अब ये नस्य होता क्या है, जो गिर गाय, देसी गाय होती है ना, देसी गाय, देसी गिर गाय, उसका जो प्योर घी अगर आप लोगों को मिल सकता हो, या तो ऑनलाइन तो मिलता ही है ये नस्य की बॉटल, तो वो प्योर घी का जो ऊपर का पतला पार्ट होता है वो हमें निकाल देना है, और उसको गर्म करके 2-2 बूंद इस तरह से थोड़ा बॉटल में गर्म करेंगे तो ये घी जमा हुआ नहीं होगा, और वो 2-2 बूंद हमें दोनों नाक में रात को सोने से पहले डालना है। सोने से पहले डाल के इनहेलेशन करना है, तो वो घी हमारे गले तक चला जाएगा। एंड आप मान नहीं सकते उतने बेनिफिट्स है इसके। सर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी की प्रॉब्लम है, तो आप ये डालोगे और आपका सर्दी खत्म। कोरोना के लिए रामबाण इलाज है, कोरोना होगा ही नहीं जल्दी से किसी को भी, एंड इससे हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, जल्दी नींद आ जाएगी। और अगर आप रात को 10 बजे सोए तो सीधे सुबह 6 बजे उठोगे। जो डिस्टर्ब स्लीप्स होती है ना, कभी कभी हमें 3 बजे हम जग जाते हैं अचानक से, या 4 बजे जग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। यू विल नॉट गेट अ डिस्टर्ब स्लीप, दिस इज वेरी गुड। पर रोज डालना है, अगर आपके वहां अवेलेबल होता हो गिर गाय, देसी गाय जो हमारी होती है गिर गाय, उसका प्योर घी। अदरवाइज मैं इसका लिंक भी भेज दूंगी, फोटो भी भेज दूंगी, तो ये नेट पे मिलता है। या एनी काउ घी विल डू, बट है ना, अगर गिर गाय हो ना कोई, मतलब देसी गाय, वो ज्यादा अच्छी है, जर्सी गाय से ज्यादा अच्छी गिर गाय, मतलब जो हमारी रेड कलर की गाय होती है वो ज्यादा अच्छा। Okay. तो घी, उसका दूध, सभी चीजें अच्छी है। सो ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट। हमारे पास कितना टाइम है, बिकॉज 1 मिनट, 6 बज चुके हैं, आप 10 मिनट तक ले सकते हो मैक्सिमम, और बाद में 15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको सबको फटाफट इसका बेनिफिट, मतलब ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ना,
वो हम अब साथ में करेंगे। आंखें नहीं खोलनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है एकदम, और पेट पे हाथ रखना है। सभी लोग हम साथ में करेंगे। उसके बाद भी जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, जब मैं स्टॉप करने के लिए बोलूं, उसके बाद भी आंखें नहीं खोलनी है। हम 3 बार ओमकारा चैंटिंग करेंगे। उसके बाद मैं एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग लगाऊंगी, वो आपको ध्यान से सुनना है। एंड उसके बाद हम आंखें खोलेंगे और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना कि 2 मिनट का एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपकी लाइफ में क्या चेंज लाता है। ओके, चलो स्ट्रेट बैठेंगे, पेट पे हाथ रखना है और आंखें बंद सभी की। सांस लेते हुए पेट को फुलाइए और सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर की तरफ खींचिए। प्रैक्टिस फॉर 10 राउंड्स ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। सांस लेते और छोड़ते वक्त आवाज आनी चाहिए। Exhalation should be double than inhalation. Just be with your breathing. हाँ, और बॉडी को नहीं हिलाना है, आपका बैक नहीं हिलना चाहिए, only your stomach. Back should be straight. Back, neck and head straight. कोई भी और बॉडी पार्ट्स नहीं हिलना चाहिए सिवाय आपके पेट को। धीरे से श्वास लेनी है, धीरे से श्वास छोड़नी है। सांस लेते और छोड़ते वक्त आवाज आनी चाहिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सांस छोड़ते वक्त डबल टाइम लगना चाहिए। जस्ट वॉच योर ब्रेथ, आंखें बंद। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पीरियड टू बी विथ योर सेल्फ। जस्ट एंजॉय, नो अदर थॉट्स इन योर माइंड। अपने अंदर ध्यान दीजिए। No other thoughts in your mind. Just be with your breathing. Deep inhalation, complete exhalation. Look within you. अपने अंदर ध्यान दीजिए, अपने श्वासोश्वास पे। ये बहुत सुंदर मौका है अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देने का। Just breathe like a music. Free flow, smooth, deep and slow. सांस लंबी लेना है और उससे भी लंबा श्वास छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते वक्त आवाज आनी चाहिए। Look within you, eyes closed. Just feel your breath. अपने अंदर ध्यान दीजिए। Enjoy your breathing. Just enjoy. Deep breathe. लंबा श्वास। Don't open your eyes. Keep your eyes closed. Back straight, head straight, neck straight. हम 3 बार ओमकारा चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास। Inhale. Start. Oh. Feel the vibrations of ओमकारा। जब हम चैंट करेंगे, हम लंबा और जोर से ओमकारा चैंट करेंगे। सभी लोग साथ में। इनहेल,
Start. Oh. Inhale. Start. Feel the vibrations of this beautiful Om in your body and mind. आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है, आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद ही रखिए। और जो मैं अभी प्रेयर बजा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, आंखें बंद रखना और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधी यादों कर उनका खैर मकदम, आती है आंधी यादों कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Look within you. This is a beautiful period to be with yourself. Just feel the energy in yourself. Feel the positivity, feel the powerfulness in yourself. You are very powerful, very strong, very innovative, very fit, very healthy. Just observe your positive points. अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल गिरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अपने अंदर ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर मौका है अपने साथ रहने का। जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विथ योरसेल्फ। अपने आप को जानिए पूरी तरह से, बी कनेक्टेड विथ योरसेल्फ, फील द हैप्पीनेस इन योरसेल्फ, फील द जॉय, फील द आनंद। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हंस हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ,
कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आंखें नहीं खोलनी है, just be with yourself. Feel the beautiful vibrations of this beautiful song in your body and mind. Look within you. दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, कमर के एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होना है और धरती माँ जो हमारी माँ है उसको प्रणाम करना है आगे की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर आइए, इनहेल करते हुए ऊपर आइए, रिलीज योर हैंड्स, रब योर पाम्स, जनरेट हीट इन योर पाम्स, गर्म करिए हथेलियों को पूरी तरह से और यही एनर्जी को हमारे पूरे बॉडी पे मसाज करना है। पूरे बॉडी में इस एनर्जी को मसाज करिए सभी जगह और एकदम धीरे से आंखें खोलना है। Thank you. Have a nice day ahead. Have a nice life ahead. Because already मैं आप लोग का बहुत सारा टाइम ले चुकी हूँ। I hope आप लोग ने enjoy किया होगा. And how are you feeling just now? Very relaxed. Very relaxed. Gorgeous feeling. Very relaxing feeling. Gorgeous feeling. Yeah, awesome feeling. Yeah, शायद बोलने को मन नहीं कर रहा है अब. आपने बहुत relax कर Really? दिया. Yes, So Leela ji is wonderful to right. speak now. Yeah, अपने आप में रहना चाहते हैं सब. Yes. It was an Really nice. amazing Ritu. आंखें खोलनी नहीं थी, आंखें नहीं खोलनी थी. आंखें नहीं खोलनी थी. Yeah, absolutely. It was an amazing session. Ritu. Amazing, yes. Yes, Wonderful amazing. talk, wonderful content with nicely explained by you. We had a really a wonderful time with you, and it was absolutely a mind-blowing and I mean mind-provoking session, I must say. बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत मतलब I'm sure ये बहुत फायदेमंद सेशन रहने वाला है क्योंकि we are now 30-40 people. उसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ 4 लोग भी अगर ये सीख लिए ना तो हमारा सेशन करना आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड बहुत एजुकेटेड पीपल है, बहुत अवेयर पीपल है इस सेशन में. तो मुझे लगता है 4 तो बहुत कम है. बहुत सारे लोग शायद ज्यादातर सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ थोड़े से टाइम का इन्वेस्टमेंट है. ब्रीथ तो हम वैसे भी ले रहे हैं, बिना ब्रीथ के तो हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे. सिर्फ उसको थोड़ा टेक्निकली लेना है और सच में उसके जैसे जैसे फायदे दिखेंगे, जैसे आपने बताया, जैसे मैंने सुना था, पढ़ा था, अगर फायदे दिखते हैं तो सभी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स उसके पीछे भागेंगे. This is a diamond time, golden time. This session is golden and diamond, I said. It was an eye-opener session. Yes, We were thank living, you. but now we will live properly. Thank you so much, Leenaben. Thank you for such a Thank you, wonderful Leena. speaker. Thank you, Ritu. Thank you. It was Thank you, wonderful Ritu being ji. with you. Thank I you, wish the Leena ji. session was a bit long. Thank you. Interesting. This is amazing session. This is amazing session. I know. Thank you, Reena ji. Thank you, Ritu ji. No, wait for a while. Now we are opening for the question answer session. जिनको भी क्वेश्चन, एक तो नितिन दोषी जी का क्वेश्चन था. हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे, ओनली 3 क्वेश्चंस. बाकी जो भी हैं तो आप चैट में भेज देंगे, रितु जी बाद में आंसर कर देंगी क्योंकि उनको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको शायद कहीं पे जाना है. सो वी हैव टू मेक her फ्री बाय 6:30 लेटेस्ट. तो 3 क्वेश्चन ले लेंगे. नितिन जी आप पूछिए भाई. हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ और बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे ताकि आवाज नहीं आए. प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन एवरीवन.
Nitin bhai, unmute yourself. Yeah, I'll answer the question of 214, मतलब वो आ रहा है, उनका भी करती हूँ, पहले नितिन जी का क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ, नितिन जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वेट फॉर अ मिनट, मैं अपने एंड से ट्राई करूँ शायद। नितिन दोषी आस्क टू अनम्यूट। भाई હવે કરો તો થાવ છો તમે અનમ્યુટ? Okay, હવે Yes. now. Okay. Thank you. Yes, Nitin ji. Thank you. First, thank you very much. It was a wonderful session. Thank you so much. And I put also my comment and also a question in the chat also. I think I also want to know what is the better posture during the sleep, and we can change the posture. That one. Second thing, also shoulder. What is shoulder breathing? And third, importance of the holding of the breath and when and how. Yeah. See, one thing, I didn't get time to show the chest breathing and the shoulder breathing, but I have my YouTube channel, which is in the name of Ritu Mehta. And you'll see my photo also. I'll send the link also. In that, I have explained all the 3 types of breathing: the abdominal breathing, the chest breathing, and the clavicular breathing. Because sorry रितु, I want to request you कि वो अगर थोड़ा जल्द से हमें बता दें, क्योंकि YouTube लिंक तो सेंड करेंगे पर सब लोग शायद देखे नहीं देते, तो आप जितने भी प्रेजेंट है वो एक बार तो देख के लें। हाँ, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा जल्दी से भी अगर वो दोनों बता सकते हैं तो। हाँ, तो रितु मेहता के नाम से है, उसमें रितु स्पेस MEHTA मेहता, आप जैसे ही सर्च करेंगे ना तो सबसे पहले मतलब मेरा फोटो आएगा और उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसमें 5 to 6 वीडियोस है। तो उसमें वन ऑफ द वीडियो है कि हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें तीनों टाइप की ब्रीदिंग्स आ जाती है, एंड इवन फुल योगिक ब्रीदिंग भी आती है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोस। एक वीडियो बहुत अच्छा है क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डू इट ऑल्सो, DRT करके, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, जो 30 मिनट्स में आपको 6 आवर्स की डीप स्लीप देता है। तो प्लीज ट्राई दैट वीडियो ऑल्सो, इट्स वंडरफुल, you'll feel wonderful। अगर आधे घंटे में आपको 6 घंटे की नींद चाहिए और इतना रिलैक्सेशन चाहिए तो आप वो आराम से कर सकते हो। मैंने पूरा गाइडेड मेडिटेशन दिया है उसके अंदर। अच्छा, अभी 5 मिनट में कर सकते हो आप कि नहीं हो पाएगा? DRT is an half an hour नो, process। DRT नहीं, वो जो चेस्ट और शोल्डर वाला ब्रीथिंग का नहीं, एक्सरसाइज। वो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, उसमें अच्छा, टाइम नो लगेगा। प्रॉब्लम, हाँ, नो पर वो प्रॉब्लम, उसमें अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, इसलिए। नो और प्रॉब्लम। दूसरी चीज, उन्होंने पोस्चर की बात की थी कि किस तरह से हमें सोना है। तो सबसे पहली बात, अगर किसी को बैक पेन है तो बैक, हमारा जो बैक है ना वो एस शेप्ड होता है। तो अगर हम तकिए के बगैर सोए तो हमारा बैक, जो हमारा बैक पेन है वो एकदम पूरी तरह से बैक पेन चला जाएगा अगर आप तकिया नहीं लगाते। क्योंकि जैसे ही आप तकिया लगाते हो तो नेक आपकी ऊपर हो जाती है और बैक नीचे हो जाती है, तो जो एस शेप्ड है वो मेंटेन नहीं रहता है। तो अगर आपको अपना एस शेप्ड बैक चाहिए तो तकिया नहीं लगाएंगे या पतला तकिया लगाएंगे तो आप सो सकते हो। अदरवाइज हम साइड होके भी सो सकते हैं। तो साइड में सोना भी बहुत अच्छा है क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, और वो भी अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव होता है। तो दैट इज अ वेरी गुड पोस्चर टू स्लीप इन। यस, वी हैड मोर क्वेश्चंस कि हमारी लंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वन ऑफ द पर्सन हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। तो डेफिनेटली अगर आप ये ब्रीदिंग जो मैंने एब्डोमिनल ब्रीदिंग बताया, दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ लंग्स। तो अगर हम ये करते हैं तो 100%। और एक और चीज, हाँ, एक चीज मैं आपको बताना इसमें भूल गई थी। एक है ना, ये आता है स्पाइरोमीटर, बाजार में मिलता है। अगर आपको अपनी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, जैसे आप चाय की सुस्की लेते हो ना, चाय की सुस्की, मतलब हम ऐसा करते हैं ना, उसी तरह से हमें इनहेल करना है। तो जैसे ही हम ऊपर लेंगे तो तीनों बॉल्स ऊपर जाएंगे, तो अनकॉन्शियसली हम लंबा सांस ले रहे हैं। और जब मैं इसको उल्टा करती हूँ तो उस टाइम पे जैसे हम कैंडल ब्लो करते हैं उसी तरह से हमें ब्लो करना है।
तो हमारे बॉल्स ऊपर जाएंगे। या What happens if you breathe out through mouth? ओके That's the question. या अगर हम हमारे मुंह से ब्रीथ आउट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड प्रोसेस। मतलब हमारे जैसे अगर आप रनिंग करके आते हो और आपने श्वास मुंह से छोड़ी तो आपका ब्रेथ जल्दी रिलैक्स हो जाता है। तो इट इज वेरी गुड टू ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ व्हेन यू आर रनिंग और यू आर डूइंग सम एक्सरसाइजेस। तो उस टाइम पे इनफैक्ट हमें माउथ से ही एक्सेल करना चाहिए। बट मेकिंग अ पाउट, हम पाउट करते हैं वो फोटोग्राफी के लिए, तो उस तरह से हमें माउथ से ब्रीथ आउट करना है। और इसका रेशियो रखना है 4:7:8। मतलब अगर 4 मिनट्स लगे मुझे इनहेल करने में तो 7 मिनट्स मुझे होल्ड रखना है और 8 मिनट्स में माउथ से एक्सेल करना है। राइट 8 काउंट्स में। हाँ 8 काउंट्स में हमें एक्सेल करना है। 4 काउंट्स में हमें इनहेल, 7 काउंट्स में होल्ड एंड 8 काउंट्स में एक्सेल थ्रू योर माउथ। यस यस। एंड यू बिकम, मतलब जैसे आप सीढ़ी भी चढ़ रहे हो ना, तो अगर आपने इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ किया तो आपको थकान नहीं होगी। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। Okay, any more questions? Somebody has raised his hand. I don't know the name. 4214. But I answered his question. अच्छा, you already answered that कि question. लंग्स कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करनी है। अच्छा, so this is a very good technique. ओके, एक और क्वेश्चन था, जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं फिर होल्ड करने को कहते हैं, बाद में ब्रीथ आउट करते हैं, तो जो होल्ड करते हैं उस दौरान क्या मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू द रेशियो कि है ना, हमें क्योंकि एवरीबॉडी इज कंफ्यूज कि हमें कितनी देर तक होल्ड करना है। या तो रेशियो है 1:4:2:4 कि मतलब आपको अगर 1 मिनट लगा सांस लेने में तो ट्राई करना 4 मिनट लगा के होल्ड करो। मतलब दैट इज डिफिकल्ट इन द बिगनिंग, पर फिर बाद में धीरे धीरे हो जाता है। बिकॉज आप वो खालीपन को होल्ड कर रहे हो, मतलब इनहेल पहले ऑक्सीजन को होल्ड कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो ऑक्सीजन कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल रहे हो और फिर उसको होल्ड कर रहे हो, तो योर बॉडी गेट्स टाइम टू हील इटसेल्फ। तो होल्डिंग इज अ वेरी गुड थिंग। पर शुरुआत में अगर आपको बीपी है या एंजाइटी है तो प्लीज मत होल्ड करिए। क्योंकि अगर आपको कंफर्टेबल, अगर आपको लगता है मुझे पसीना आ रहा है, मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो होल्ड मत करिए। आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करिए। शुरुआत में 1:2 का रेशियो करिए। जब आपका वो कंफर्टेबल आप हो जाते हो उसमें, ट्राई टू होल्ड। तो वो रेशियो है 1:4:2:4। So 1 minute for inhalation, 4 minutes for holding, 2 minutes for exhalation and 4 minutes to hold after exhalation. ओके एंड वन लास्ट क्वेश्चन, वो जो अनुलोम विलोम करते हैं हम एक नोस्ट्रिल को प्रेस करके, उसका क्या रोल है? इट इज एन ऑसम ब्रीदिंग, क्योंकि वो हमारी नाड़ीज को क्लीन करता है अंदर से। और अगर किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी, आप ये देखना, मैं हमेशा करवाती हूँ, अगर आपको सपोज बीपी है 150/100 और आपने अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करके और फिर आपने ब्रीदिंग की, फिर आपने चेक किया, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट में तो आपकी डिक्रीज आएगा ही आएगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इज द किंग ऑफ प्राणायाम्स। उसमें कोई भी, सबसे मेन चीज है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें ऐसा नहीं है कि बीपी वाले नहीं कर सकते, कि डायबिटीज वाले नहीं कर सकते, कि कोई ऐसा कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। एवरीबॉडी कैन डू इट। एंड बट आप ये ध्यान रखना कि जब आप ये प्राणायाम कर रहे हो तो ट्राई टू यूज दीज 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग टुगेदर, तो आप लंबा सांस ले सकोगे। और ये फिनोमिना और ध्यान रखना कि एक्सहेलेशन शुड बी डबल देन इनहेलेशन। जब आप छोड़ रहे हो तो डबल टाइम लगे, तो आपके बढ़ जाएंगे अनुलोम विलोम के। या आप मुझे अपना उसका लिंक और ये सब भेज दीजिए। So time is we are actually running behind the time, so thank you once again Ritu ji for a fantastic session. Hopefully हम एक बार और शायद आपकी सर्विसेज लेंगे
क्योंकि और हमें इसके बारे में जानना है, शायद आज हम इतना जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं. So thank you once again. Thank you participants for remaining present today. And next session will be yes, it is pre-eve of Valentine, so it will be एक दूजे के लिए happy couple, happy life. So entire session will be on relationship. और सुरेश प्रजापति जी हैं जो बहुत रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे वो सेशंस लेते हैं और बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, बहुत सारी जगह पे वो ही इज वर्किंग एज अ ट्रेनर, तो वो अपना सेशन लेने वाले हैं. बहुत अच्छा. प्लीज ज्वाइन करें नेक्स्ट सैटरडे को. और यस, थैंक यू टुडे. एंड आप लोगों ने जाना होगा, मैसेज मैंने भेजा है, आज बहुत रिनाउंड यहाँ का न्यूज़पेपर है गुजरात समाचार, इसने हमारी एक्टिविटी को काफी सराहा है, जो आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था, स्पीकर्स के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था. सो वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू यू ऑल. एंड होपफुली हम लोग बहुत आगे चल सके, सबका सपोर्ट रहा तो और आगे जाने का इरादा है. Thank you Ritu once again. Thank you everyone so much. Thank you Leena Ben for all your support and guiding us and taking us through good channels. Thank you so much Leena Ben. Thank you and God bless you very much. Thank you everyone. Bye. प्लीज घर पे रहें और स्वस्थ रहें और डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें और स्वस्थ रहें. मुझे लगता है आई शुड चेंज माय बॉटम लाइन नाउ कि डीप ब्रीदिंग वाला बोलना पड़ेगा. आई विल मेक समथिंग. Yeah, thank you once again. Thank you all. Thank you. I'm concluding this session. Thank you very much. Take care. Bye bye. Bye bye.